तो आज हम लोग डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डी ब्लॉक में आप लोग जो इसमें लिखा गया सबसे पहले नोट कर लीजिए और हमारे साथ साथ भरेंगे। देखिए, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वर्ग 3 से 12 तक, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व को हम डी ब्लॉक में मानते हैं। ये संख्या में बच्चों 40 हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 10 30 10 40। ये सभी तत्व धातुएं होती हैं, धातुएं होती है। ये सभी तत्व धातुएं होती। ये तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 या 2 से n-1 d1 से लेकर 10 तक में आता है। जैसे देखिए बच्चों, हमने स्केडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन 3d1 है और Zn का करेंगे बच्चों तो यहां आएगा 10। कितना आएगा? 10, क्योंकि इसका जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 30 होता है। जब जिंक का 30 करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 जोड़ लीजिए। 10 2 12 6 18 2 20 20 6 26 26 2 28 28 2 23। अब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए, इस जिंक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक के 10वें उपकोष में आता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं डी ब्लॉक का दूसरा नाम बच्चों, डी ब्लॉक का दूसरा नाम होता है संक्रमण। डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक बच्चों 3d10, देखिए पहला जो आवर्त है डी ब्लॉक में, जो ये चौथे आवर्त से शुरू होता है। डी ब्लॉक बच्चों चौथे आवर्त से शुरू होता है और 7वें आवर्त तक होता है। डी ब्लॉक बच्चों, डी ब्लॉक में चौथा आवर्त का पहला सदस्य है, देखिए बच्चों 3d1 में, 3d1 3d2 3d3 ऐसे करके 3d10, इसलिए इसे 3d कहा जाता है, 3d समूह का है। इसमें जब शुरू करेंगे ये 4d1 है, 4d ये 10 है। इसी प्रकार जब इसमें करेंगे तो 5d1 है और 5d10 है। इसी प्रकार इसमें भी शुरू होता है 6d से, 6d1 है और वह 6d10 है। चौथा आवर्त स्केडियम, 5वें आवर्त में वाई और 6वें आवर्त में लेंथेनियम और 7वें आवर्त में एक्टोनाइट श्रेणी होता है। यही लेंथेनियम और एक्टोनाइट श्रेणी से हमारा एफ ब्लॉक के तत्व शुरू हो जाते हैं बच्चों। चलिए हम लोग समझते हैं, इसकी छोटे में परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। आवर्त सारणी के मध्य में स्थित वह आवर्त जो वर्ग 3 से 12 तक होता है और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। डी ब्लॉक का तत्व बच्चों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच होता है, इसलिए इस कहा जाता है डी ब्लॉक का तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्व के लिए पुल का काम करता है। डी ब्लॉक के 3 तत्व जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये समान इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1 d10 से ns2 होता है। अर्थात ये जो है ये संक्रमण तत्व के लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। मात्र इसमें 3 तत्व हैं, कौन कौन? जिंक, कैडमियम और मरकरी, इस संक्रमण तत्वों के लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। और हम कहें डी ब्लॉक के तत्वों का आयन, बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों का आयन जो है, डी ब्लॉक के तत्वों का आयन कैसा होता है? रंगीन गुण प्रदर्शित करते हैं। थैंक माई वॉच। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और
आइए बच्चों, हम डी ब्लॉक के तत्वों को एक बार और जाने। देखिए, हम लोग जानते हैं इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन NS1 से 2 या N-1 से D में 1 से लेकर 10 तक। अगर आप समझिए N, जहां N क्या है बच्चों, जहां N है आवर्त, 4 आवर्त। अगर आप बच्चों यहां 4 रखेंगे, 4 में से 1 निकलेगा 3, बचेगा नहीं बचेगा, इसीलिए यहां 3D आया। और बच्चों अगर N का मान बच्चों यहां 5 रखेंगे, 5 में से 1 निकालेंगे 4। इसी पर बच्चों N का मान यहां 6 रखेंगे, 6 में से 1 निकालेंगे 5। और N का मान 7 रखेंगे, 7 में से 1 निकालेंगे 6। तो आप इस तरह से देख पाते हैं कि कैसे आया है। हम लोग जानते हैं कि इसमें टोटल डी ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या 40 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 10 30 10 40 होता है। यह 80 से शुरू होता है, CN तक जाता है ना बच्चों। हम समझ गए, चौथे आवर्त से शुरू होते हैं और 7वें आवर्त तक जाते हैं। और एक चीज हम कहें, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच एक पुल का कार्य करता है। किसका काम करता है? क्योंकि इसके बाद P ब्लॉक होता है 13 14 15 16 17 18, और इससे पहले 1 और 2 S ब्लॉक के सदस्य होते। 3 से लेकर के बच्चों 12 तक के बीच के सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आवर्त सारणी के वे सदस्य जो 13वें वर्ग से 12वें वर्ग तक होते हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात को समझ पाए हैं। इसके आगे थोड़ा सा आप इधर समझ लीजिए, जो है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी ऐसे 3 तत्व हैं डी ब्लॉक के जो संक्रमण के गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना। ठीक है।